हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। और आज बाजार में चर्चा का विषय ये है, जी हाँ, ये है सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन 79,000 का। खेलो इंडिया खेलो के तहत पिछले 3-4 दिनों से एक नई स्कीम आई है और इसमें भी हमारे यहाँ के जो गैम्बलर भाई बंधु हैं पार्टिसिपेट करने में उनको मज़ा भी आ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर आप इस पर ट्रेड करते भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इसकी, तो ये सेंसेक्स का 79,000 का कॉल ऑप्शन है। ये ट्रेड कर रहा था 3:15 बजे ऑलमोस्ट 200 रुपये पर। अगले कैंडल पर ये नीचे आ जाता है 100 रुपये पर, उसके बाद ये ऊपर चला जाता है 300 रुपये तक, अगले कैंडल पर वापस 100 और उसके बाद ये बंद हो जाता है 3:30 बजे 0.05 में। तो इस 15 मिनट में इतनी वोलाटिलिटी में अगर आपने पैसा बना लिया है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अच्छी एनालिसिस नहीं करी है। आपके कुछ अच्छे कर्म थे जिसका पेबैक आपको आज भगवान ने दिया है। और जैसे हम दान दक्षिणा अच्छा काम करते हैं तो हमको पेबैक मिल रहा है अगर ऐसे प्रॉफिट्स आपको रैंडम डे पर हो जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, अगली एक्सपायरीज में भी इसे कोशिश में लगाए रखेंगे, तो आपको किसी और से दान दक्षिणा लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अभी तक चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो, बड़े ब्रोकिंग हाउसेस हो, किसी को भी अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। 3:15 बजे मार्केट बंद हो जाता है कैश का और उसके बिहाइंड ये सारी चीज़ें चलती हैं और अचानक से हमें पता चलता है कि यार ये इंडेक्स इतना ऊपर बंद होता है। और जिसकी एक्सपायरी होती है, आज निफ्टी बहुत नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन सेंसेक्स में आखिरी मिनटों में अगर आप जाके उसका 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। आप चार्टिस्ट अगर होंगे तो आपको भी पता है कि अगर बाजार 6.5 घंटा चलता है तो 15 मिनट पैसे बनाने के लिए विंडो नहीं खोला है सेबी ने। 15 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, इससे दूर रहिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत बड़ा नहीं है कि आप 2-4 बार लॉस करके भी इस मार्केट में बने रहेंगे। यू हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाजार की। और आप मेरी बात नहीं मानते, आप बाजार की बात मानते होंगे। जब से ये कैश नया जो सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है तब से इनफैक्ट निफ्टी भी यही बोलना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता कि अभी मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। ये 4 कैंडल अगर आप देखोगे डेली चार्ट का, ये एक ही जगह पर पे लगभग बंद हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है नहीं, पहले दिन तो वो प्रोसेस शुरू हुआ इसलिए वोलाटिलिटी, अदर देन दैट यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। क्योंकि होता ये है कि क्योंकि ये रैंडम क्लोजिंग आती है, जो 15 मिनट 20 मिनट में जो ट्रेडिंग होती है उसके कारण से इंडेक्स कहीं और बंद हो जाता है। फिर अगले दिन उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए फिर उसमें आप देखते हैं कि अगले दिन निफ्टी नीचे आ जाता है, फिर वो दिन भर मेहनत करके रिकवर करता है और अचानक से फिर एक ऐसा कैंडल आ जाता है, फिर आप उसकी पूरी लड़ाई देखते हो अगले दिन की। तो अभी बाजार में भी जो इंडेक्स स्पेसिफिक चार्ट है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो मूव्स आते हैं, जो क्लोजिंग आती है, वो तो आखिरी के 15 मिनट में आ रही है। तो आप उसको कैसे असेस कर सकते हैं? अब अगर मैं आपको इसका 5 मिनट का चार्ट ही दिखा देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद इस चीज़ का आंसर कर पाएंगे। आज का हम अगर 5 मिनट का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आपके लिए, 1 सेकेंड। अब मुझे आप बताइए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या ट्रेड करने वाले हैं। वो बात अलग है कि आप शायद दूर की कॉल ऑप्शंस को लेकर के रखोगे, वेगा थोड़ा सा बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, एक्सपायरी है, तो प्रीमियम एप्रिशिएट हो सकते हैं और आप शायद पैसा बना करके आ जाओ। बट अगर मैं किसी बड़े टेक्निकल एनालिस्ट को भी ये चार्ट दिखा दूंगा और से पूछूंगा कि क्या भाई आज कोई निफ्टी में कॉल बन सकती थी क्या, तो उसका आंसर होगा नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ दिन इंडेक्स में ट्रेडिंग मत करिए, एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल मत करिए, और कर भी रहे हैं तो भाई साहब 3:15 से पहले पेटी पैक करिए, नहीं तो क्या हो जाएगा यू नेवर नो। और नहीं भी करेंगे कुछ दिन तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए, क्या तेजी चल रही है, मेटल्स भाग रहे हैं, कभी ऑटो भाग रहे हैं, कभी एनबीएफसीज भाग रहे हैं, आज सरकारी बैंक भाग रहे हैं। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, प्लीज डू नॉट डू दिस अनटिल अनलेस इसमें मैच्योरिटी ना आ जाए। और ये आप असर देखिए, आज एक्सपायरी थी और ये जो सेटलमेंट का प्रोसेस था, तो बाजार ने भी बोल दिया कि भाई क्या होगा लास्ट मोमेंट में हम नहीं जानते, लेट इट बी। कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बाजार का ओवरऑल स्ट्रेंथ, मैं बार बार कह रहा हूं, सुपरबली बढ़िया है। सेक्टर स्पेसिफिक क्या ताकत है, कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस भी कर रखे हैं। अगर आप स्टॉक ही जानना चाहते हैं जो बढ़िया कर रहे हैं, तो अभी अभी हमने हाल फिलहाल में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी पाइन लैब्स की। आज स्टॉक में 8% की तेजी थी और ये रिसर्च रिपोर्ट हमने परसों ही शेयर करी थी। कल इसी तरीके से हिंद कॉपर की रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी, कल 8% की तेजी थी हिंद कॉपर में, आज फिर से 2% की तेजी थी। तो कुछ दिन
तो गुजारिए गुजरात में, यानी कि कुछ और सेक्टर में भी तो ट्रेड करके देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम करके देखिए और इसे मैच्योर होने दीजिए। हो जाएगा, वापस इंडेक्स ट्रेडिंग करिए, उसके लिए कौन आपको मना कर रहा है। तो आज के चाय बिस्कुट बाजार में इतना ही मेरी तरफ से। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।